वेक्टर में कोई डाउट नहीं है, ठीक है। वेक्टर भी फॉर्मूला बेस्ड है, पूरी तैयार। यहाँ कन्वर्जन ऑफ a डॉट b टू a प्लस b, कन्वर्जन मतलब मैं समझा नहीं, कन्वर्जन कैसे? a डॉट b से a प्लस b में कन्वर्जन का मतलब हो गया, मैं बस यही समझ सकता हूँ, कंपोनेंट वाला गेम सीख सकते हैं बस। a डॉट b का फॉर्मूला अगर हमको मालूम हो, दैट इज ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू ए बी कॉस थीटा की वैल्यू मिल सकती है, और a प्लस बी वेक्टर की वैल्यू मालूम होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं मॉड, मतलब इसकी वैल्यू को a प्लस बी की वैल्यू हो गई अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस a डॉट बी। बाकी तो प्रॉब्लम में स्पेसिफिक चलेगा, ठीक है। a डॉट बी अगर दे रखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस a डॉट बी करके निकाल सकते हैं। ऋत्विक और इसमें क्या डाउट है बताओ, मुझे क्लियर करो थोड़ा सा, तो मैं बताऊं इसमें हेल्प करूं। ऋत्विक माइक ऑन करके बताओ, क्या और कोई इशू है इसमें? नहीं? तो मेनली मुझे लगता है दिक्कत काइनेमेटिक्स में है। यूनिट एंड डायमेंशन में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, यूनिट्स निकालने वाले में उसको हमने बहुत डिटेल में अच्छे से किया था। यूनिट डायमेंशन चेक करना, वन यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ज करना, अननोन डायमेंशन निकालना, डायमेंशनल एनालिसिस, फॉर्मूला ड्राइव करना और तमाम चीजें, उनमें भी क्वेश्चन। एरर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर वाले, और साथ साथ एक रैंडम वाला भी बताया था जिसको डिफरेंशिएशन करके निकालते हैं, है ना। उसको भी थोड़ा सा याद रखना है, एरर पूछ सकता है, एरर के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, लीस्ट काउंट से एरर। लीस्ट काउंट से एरर क्या है? कोई भी डिवाइस दे रखी है, मान लो वो 1.002 मेजर करती है, तो इसकी लीस्ट काउंट कितनी है? डेसिमल के मान लो सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसकी लीस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर। इसी को एरर लिख दिया जाएगा। तो हम लिखेंगे रीडिंग, मान लो ए की वैल्यू दिस दे रखी है, तो ए लिख सकते हैं 1.002 प्लस माइनस 0.001। अगर एरर नहीं दे रखी है तो लीस्ट काउंट को उसकी एरर ले ली जाती है। कैसे? जिस डेसिमल पॉइंट तक वो मेजर कर सकता है वो उसका लीस्ट काउंट है, और उसको हम एज ए एरर के तौर पे देख सकते हैं, ठीक है। तो लीस्ट काउंट कुछ भी नहीं है। लीस्ट काउंट की एरर का मतलब क्लियरली ये है कि जहां तक नाप सकते हैं वही उसकी मिनिमम वैल्यू, जो नाप सकते हैं वही उसकी लीस्ट काउंट है, वही उसकी एरर हो जाएगी, अगर एरर नहीं गिवन है तो, ठीक है। लीस्ट काउंट एरर कोई एरर नहीं है, बस जहां तक नाप सकते हैं उसी एरर को हम लीस्ट काउंट एरर बोल देते हैं, ठीक है। और बताइए, इस वाले यूनिट एंड डायमेंशन एरर में और किसी टॉपिक में दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो फिर अपना काइनेमेटिक्स पे आते हैं जिसमें मेन दिक्कत होती है, जिसमें प्रॉब्लम वाइज आपको प्रॉब्लम आती है। नहीं? ठीक है, आ जाइए काइनेमेटिक्स में। वो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं एरर के, कौन से बड़े बड़े? जैसे कुछ एग्जांपल बताओ तो। ऑन करके माइक, माइक ऑन करके बताओ, प्राइवेटली मत बोलो, पब्लिकली भेजा करो मैसेज। x बराबर a स्क्वायर b क्यूब बाई c के पावर 4 दे रखा है, x दे रखा है, सॉरी a दे रखा है, b दे रखा है, c दे रखा है। तो इसमें एरर परसेंटेज वाली ऐड होती है या रिलेटिव एरर ऐड होती है? डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा a बाई a प्लस 3 डेल्टा b बाई b माइनस की जगह प्लस 4 डेल्टा c बाई c। परसेंट चेंज में माइनस साइन लगता है, एरर में दिस लगता है। ये परसेंट चेंज है, इसमें 100 का मल्टीप्लिकेशन कर दें सबका, तो ये परसेंटेज एरर बन जाएगी।
ठीक, तो इसको निकालना पड़ेगा, वैल्यू दे रखी होगी उसके हिसाब से आपको वैल्यू को चेकआउट करना पड़ेगा और एरर निकालनी पड़ेगी। इसकी परसेंट एरर ऑफ x इज इक्वल टू 2% पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर मान लो कोई भी तुमको दे रखा है पावर के तौर पे, एग्जांपल ले लेते हैं, x इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाय सी के पावर 1/2, a इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 0.1, b इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 1, c इज इक्वल टू 25 प्लस माइनस 0.25, ये दे रखी वैल्यू। तो सबसे पहला काम, जब भी कभी ऐसा फॉर्मूला दे रखा हो तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो। दैट इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस कितने परसेंट हो गया, 2%, इज इक्वल टू 100 वंश त्यागी। क्या लिख रहे हो बेटा, ऐसा है बे? अच्छा, किससे बात कर रहे हो मिस्टर वंश त्यागी? इज इक्वल टू 25 प्लस माइनस 1%, ये परसेंटेज में एरर हो गई। अब इसकी फॉर्मूले को यूज कर लो, डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा a बाई ए प्लस 2 डेल्टा b बाई बी। कुछ दिनों पहले मैंने परसेंट चेंज वाला बताया था, तो उसमें परसेंट चेंज का फॉर्मूला सेम रहेगा एरर के लिए, लेकिन माइनस की जगह प्लस साइन, एरर हमेशा ऐड होती है। तो ये परसेंट का फॉर्मूला हो गया। तो परसेंट ऑफ x इज इक्वल टू 1 इंटू 2% प्लस 2 इंटू 1% प्लस 1/2 इंटू 1%। तो 2 2 4 माइनस 1 4.5% या 9/2%। तो आंसर हो गया। अब x की वैल्यू निकाल लो, x इज इक्वल टू 5 इंटू 100 का स्क्वायर बाई 25 का अंडर रूट, दैट इज 10,000। तो x को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 10,000 प्लस माइनस 4.5%। परसेंट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, 10,000 प्लस माइनस 450। ठीक है, ये इसका एरर के साथ फॉर्मूला होगा। ठीक है, और एक और इसमें क्वेश्चन बनता है, बड़ी एरर आ गई तो एरर मोर देन 5%, जो हम लोगों ने परसेंट चेंज में किया था बिल्कुल वैसा ही, पुट इन फॉर्मूला। ठीक है, कैसे? 50% पॉजिटिव एरर दिया था पिछली बार एक प्रॉब्लम। मान लो x की वैल्यू 50 पॉइंट, तो ये x डैश की वैल्यू लिख दोगे 1.5x, सॉल्व, और जो वैल्यू निकालनी हो उसके हिसाब से वैल्यू कैलकुलेट कर लो। ठीक है, और बताइए। ग्राफ से इक्वेशन निकालने में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनानी पड़ती है। कल मुझसे भव्य भी पूछ रहा था एक क्वेश्चन, चलो मैं बताया वही क्वेश्चन। एक्सेलरेशन का s के साथ ग्राफ दे रखा है, मान लो यही ग्राफ है, ये 20, ये 5, इधर एक्सेलरेशन है, इधर s है। अब ग्राफ कैसे बनाओगे, पॉइंट लिख लो, ये 0,5 हो गया, ये 20,0। लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करनी आती है। y माइनस y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1।
अब ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ दे रखा है, इसके हिसाब से वैल्यू को 2 पॉइंट दे रखे हैं, बस इन 2 पॉइंट के हिसाब से इक्वेशन निकाल लो। तो a माइनस 0 इज इक्वल टू 0 माइनस y2 5 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 20 और x माइनस 20 कोऑर्डिनेट दोनों हैं, तो a इज इक्वल टू आ गया -1/4 x प्लस 5, ये आ गई इक्वेशन। या a की वैल्यू मिल गई। अब इसको a को फंक्शन में कन्वर्ट करना है, a इज इक्वल टू b dv बाई ds, और मैंने बताया था as का ग्राफ क्या होता है, as ग्राफ का एरिया v2 स्क्वायर या मैथमेटिकली आगे कर लो v dv बाई ds, या x ले लो इसको, v dv बाई dx, x को डिस्प्लेसमेंट ले लिया है, दैट इक्वल्स टू -1/4x प्लस 5, v dv इज इक्वल टू -1/4x प्लस 5 dx। अब लिमिट लगा के जहां से जहां जो पूछ रहा है, फिर वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो गई जो हम लोग करते रहे काइनेमेटिक्स वाली, है कि नहीं। तो जब भी ग्राफ बनाने में दिक्कत आए तो 2 पॉइंट्स पकड़ लो, उसके हिसाब से लाइन की इक्वेशन बना दो। और जनरल कर्व अगर दे रखा है तो जनरल कर्व के लिए स्लोप चेक करना, उसके लिए आप एग्जैक्ट कर्व नहीं बना सकते, आपको हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा स्लोप चेक करके। जैसे ये ग्राफ दे रखा है तो इसमें स्लोप पॉजिटिव इंक्रीजिंग, ये ग्राफ दे रखा है स्लोप नेगेटिव इंक्रीजिंग, ये वाला ग्राफ दे रखा है। तो कई तरीके के ग्राफ हैं, आपने देख रखे हैं। ये सारे ग्राफ आपने चेकआउट कर रखे हैं। स्लोप पॉजिटिव इंक्रीजिंग, स्लोप नेगेटिव इंक्रीजिंग, स्लोप पॉजिटिव डिक्रीजिंग, स्लोप नेगेटिव इंक्रीजिंग, नेगेटिव डिक्रीजिंग, नेगेटिव कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट, 0। ठीक है, और बताइए। स्क्रीन शेयर करो मोहित। दिखाई नहीं दे रहा बेटे। मैं क्वेश्चन पे आऊंगा बेटे, मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मोहित। मैं क्वेश्चन अभी पेपर के और वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा, सारे जितने भी आपके न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम है वो सब एक साथ डिस्कस करूंगा। उसके पहले मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। जिस टॉपिक में हल्का फुल्का इश्यू हो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे। जो न्यूमेरिकल नहीं आ रहा वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो और बताओ। ये वाला बताया रेन मैन, रिवर मैन और इंक्लाइंड पे प्रोजेक्टाइल। इसके अलावा चलिए ठीक है, देखते हैं पहले रेन मैन वाली। रेन मैन की प्रॉब्लम में वेलोसिटी ऑफ रेन पाथ और वो ट्रेजेक्टरी एक ही चीज है बेटे। एक्सपोनेंशियल ग्राफ से इक्वेशन कैसे बनेगी? अच्छा वो वाली 1 माइनस ई की पावर माइनस टी वाली, वो तो बताई थी तुमको, फिर से देखो उसको मैंने बताया था ना, जनरलाइज फॉर्म में ले लो। ऊपर की तरफ है तो y बराबर ले लो a b माइनस ई की पावर माइनस टी के टी, और अगर डिक्रीजिंग है तो y बराबर a प्लस बी ई की पावर माइनस के टी। ठीक है, ठीक है ना, इन दोनों को रिलेट करके बनाना होता है। बस वो वैल्यू चेक कर लो जिन जिन पॉइंट्स पे दे रखी है, ए और बी की वैल्यू निकालनी होगी बस। एक में माइनस मान लो, एक में प्लस। जो ऊपर की तरफ वो माइनस बनेगा ऐसे, और जो नीचे की तरफ है वो प्लस बनेगा। ठीक, इसको इस तरीके से याद रखो, दोनों वैल्यूज को
2 पॉइंट दे रखे होंगे, उसके हिसाब चेक कर लो। इनफाइनाइट पे वैल्यू दे रखी होगी, टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये वैल्यू 0 जाती है, तो वो चेक करनी है टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी पे। और जनरली 0 पे वैल्यू दी होती है, 0 पे दी हुई तो 0 पे ये वैल्यू 1 हो जाएगी, इन्फिनिटी पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी। बस ये दोनों ध्यान पर रख के ग्राफ को प्लॉट कर लेना। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन को हम निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। इस पे कई क्वेश्चन किए थे। इसको प्लॉट करने का क्या तरीका है? प्लॉट करने का तरीका है, हम ट्रायंगल मेथड को यूज करते हैं। हमको पता है 2 वेक्टर्स दे रखे हैं, अगर रेन की पॉसिबिलिटी ये तीनों पॉसिबिलिटी है रेन की वर्टिकली गिरने की, ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन ले लेते हैं, और मैन को चलाते हैं हॉरिजॉन्टल में, जो जिस तरफ चलेगा उसके अपोजिट, तो ये हॉरिजॉन्टल हो गई। कभी कभी इंक्लाइन पे भी चला लेता है, विंडशील्ड वाली प्रॉब्लम भी आ जाती है, तो देख लेते हैं। तो नियम क्या है? ठीक, वी आर माइनस, तो पहले वी आर ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट को इनिशियल ले लिया कीजिए हमेशा, वी आर ड्रॉ कीजिए, जब ये खत्म हो जाए तब माइनस ऑफ वी एम ड्रॉ कीजिए। अब इसमें पॉसिबिलिटी आपको चेक करनी, हो सकता है यहां पर आके रुक जाए, हो सकता है यहाँ पे आके रुक जाए, हो सकता है यहाँ। ग्राफ की पॉसिबिलिटी वी आर वर्टिकल हो सकता है, इधर चला जाएगा, वी आर इधर हो सकता है, इधर चला जाएगा। तो तमाम तरीके की प्रॉब्लम आपको देखने को इसमें मिलेंगी। न्यूमेरिकल वाइज देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इंक्लाइंट मान लो बंदा इंक्लाइंट पे जा रहा है, अल्फा एंगल पे जा रहा है, रेन वर्टिकली गिर रही है, इसको एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 37 डिग्री, और जो मैन है वो जा रहा है 5 किलोमीटर पर आवर से। वी आर की वैल्यू ले लेते हैं 3 किलोमीटर पर आवर। अब रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है? कैसे निकालोगे? कुछ नहीं, ज्यादा घबराना नहीं है। अब इसको फिर वैसे ही करना है, इसको नियम बताया था मैंने, फिर से ध्यान रखना। इस वाले के कंपोनेंट्स ले लो, है ना? इधर हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा 3, ठीक? तो वी आर माइनस वी एम करना है। अब मुझे 2 बार वेलोसिटी घटानी है, एक पहले ये वाला वेक्टर घटाना है, फिर ये वाला वेक्टर घटाना है। वी आर की वेलोसिटी में से पहले ये वेक्टर घटा दूं, फिर ये वेक्टर घटा दूं, कोई इशू तो नहीं है। इसको वेक्टर की तरीके से वी आर नीचे ले गए, कितना गए? 3, माइनस वी एम, तो पहले 4 को ड्राउन किया, 4 माइनस वी एम निगेटिव, फिर 3 को ड्रॉ किया निगेटिव में, इनिशियल से फाइनल पहुंच गया। कोई दिक्कत? ये हो गया 6 और ये हो गया 4, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। डायरेक्शन पूछे, अल्फा, tan अल्फा इज इक्वल टू 4/6, एंगल इंक्लाइन। तो अगर मैन इंक्लाइंड पे चल रहा है तो भी कोई डरने की जरूरत नहीं, इंक्लाइंड वाले में। अब दोनों इंक्लाइंड दे रखे हैं, मान लो रेन इज इक्वल टू 4√2 किलोमीटर पर आवर 45 डिग्री पे, मैन जा रहा है 37 डिग्री इंक्लाइंड पे 5 किलोमीटर पर आवर से। 2 कंपोनेंट ले लो दोनों के, ठीक? इधर 4, इधर 3। अब मैं ड्रॉ करता हूं, ध्यान दीजिए। वी आर, ये 4 है और ये 4 है, क्योंकि ये 4√2 है। वी आर माइनस वी एम, वी आर माइनस वी एम पहले इधर चले गए और फिर इधर चले गए 3, एकदम वर्टिकल आ गया। 4 और 3 7,
तो VRM की वैल्यू क्या आ गई 7 वर्टिकल। आई बात समझ में? तो इसको अगर ज्यादा टिपिकल दे तो कंपोनेंट के तरीके से विंडशील्ड दे रखी है, मान लीजिए विंडशील्ड दे रखी है, विंडशील्ड पे कोई एंगल दे दे, कार दे रखी है, विंडशील्ड मान लीजिए किसी एंगल पे दे रखा है। मोस्टली क्वेश्चन पूछता है कि रेन इसके ऊपर 90 डिग्री पे अपीयर्ड है, इसके साथ कोई एंगल बना रही है तो कोई बात नहीं, मान लो 60 डिग्री एंगल बना रही है। हम दो केसेस को देखते हैं, फर्स्ट केस, सेकंड केस। इसकी वेलोसिटी vm दे रखी है, ठीक, रेन की वेलोसिटी दे देगा या पूछ लेगा, तो कुछ मत करिए, इसके हिसाब से एंगल दे रखा है, आपको वर्टिकल के साथ इसका एंगल निकालना है। ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा होगा, ये 90 डिग्री पे है, ये 60 डिग्री पे है, इसको ले लो 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री इसके साथ विंडशील्ड के साथ बना रही है एंगल। ये 30 तो ये भी 30, तो ये एंगल भी 30, और ये भी 30, तो ये वाली बना रही है 30 डिग्री एंगल, ये वाली बना रही है 60 डिग्री। तो पहला वाला क्वेश्चन देखिए, VRM बना रही है 30 डिग्री पे, तो इसमें VRM में बता देगा। दूसरे केस में VRM2 60 डिग्री पे है, तो अब आपको दोनों को मैनिपुलेट करके VM को मैनिपुलेट करके यहां तक या यहां तक या यहां तक, कहीं तक भी 1 2 3 कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, इन तीनों को मिला करके आप VR की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें VRM1 रिलेटिव वेलोसिटी का आइडिया आपको दे देगा और पूछ लेगा कि भाई बताइए कि क्या किस तरीके से जा रहा है। तो अब इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं। VM की वैल्यू है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक, और विंड शील्ड उसके साथ 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है। अब VRM1 की वैल्यू भी दे सकता है, वेलोसिटी ऑफ रेन की वैल्यू, वेलोसिटी ऑफ रेन की वैल्यू दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर, डायरेक्शन पूछ रहा है, इसकी डायरेक्शन पूछ रहा है, ठीक। 90 डिग्री वाला केस, appears at 90 डिग्री। एक और क्वेश्चन पूछता है, ये आ रही है, इससे रेन ड्रॉप टकराने के बाद ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसके हिसाब से रेन वर्टिकली अपवर्ड टकराने के बाद, कोलिजन करने के बाद, तो इसमें कुछ नहीं दिमाग लगाना है, जिस एंगल पे आ रहा है उसी एंगल पे वापस लौटेगा। कोलिजन वाला कंसेप्ट है, बॉल अगर जमीन पे टकराएगी, आगे हम पढ़ेंगे भी, लेकिन फिलहाल के लिए जिस एंगल पे बॉल आती है उसी एंगल पे चली जाती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाला केस। तो इसमें एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड कर देगा कि बॉल रिबाउंड कर रही है या रेन रिबाउंड कर रही है वर्टिकली अपवर्ड की तरफ। तो मान लो मैंने 30 ले रखा है, तो ये 30, ठीक, ये 30, ये एंगल 30, इधर जा रही है थीटा थीटा। अब आपको एंगल बताना है, तो ये थीटा प्लस ये अल्फा है, किसके बराबर आना चाहिए 90 डिग्री के, और ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल अल्फा प्लस थीटा बराबर 60। पूरा ट्रिग्नोमेट्री है बेसिकली, ध्यान दीजिए। अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 60 और 2 थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये 30 है, ये भी 30 है, तो ये भी 30 हो जाएगा, ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ रेन आ रही है वर्टिकल के साथ 60 डिग्री एंगल पे। डन। तो आपको बस यही चीज ध्यान में रखनी है,
ये मिल गया तो अब उल्टा चलना है, VRM VM चेक करना है। तो हम इस वाले केस को देख लेते हैं। मुझे बता रहा है VR की वैल्यू 5 किलोमीटर पर आ रहा है और अपीयर्स एट 90 डिग्री पे इंक्लाइंड पे है। तो मुझसे कह रहा है कि रेन 30 डिग्री वाली रेन इसके ऊपर परपेंडिकुलरली एंट्री कर रही है। कितने एंगल पे होगी? वर्टिकल के साथ कितने? ये एंगल 30, ये 60, ये 30। तो वर्टिकल के साथ एंगल बनाएगी 30 डिग्री। ठीक, अब 3 और 5, ये 3 है, ये 5 है और इसके बारे में पता नहीं। ये एंगल टोटल 30 डिग्री दे रखा है। तो ट्रायंगल बना लेंगे। हो सकता है ये वर्टिकली गिर रही हो, तब ये 5, ये 3 और 30। तो हम पहले चेक करना पड़ेगा 30 डिग्री के हिसाब से ये एंगल कितना बनेगा। अगर वर्टिकली गिर रही है, ये 3 है और ये 5 है, तो ये होना चाहिए कितना? 5/√3, ये वाली वैल्यू जो है नहीं। तो कुल मिला के क्रॉस चेक करना पड़ेगा। वो प्रॉब्लम में एग्जैक्ट डाटा दिया होगा, एक दो प्रॉब्लम करेंगे तो अपने आप आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो दिमाग क्या लगाना है? विंडशील्ड की प्रॉब्लम अगर दे रखी है तो उसके लिए वो कंडीशन बता रहा है VRM1 के लिए, वही ग्राफ प्लॉट करना है, उसी में थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना है और आपको ये डायरेक्शन निकालने है। फिर प्रॉब्लम के गिवन डाटा के अनुसार आपको चेक करना है। आप इसको सिंपल तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे, इसमें आप VRM1 की डायरेक्शन को चेकआउट करेंगे। फिर वो जो जो डाटा दे रहा है उसके हिसाब से आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हो उत्कर्ष? उत्कर्ष क्या पूछ रहे हो? मेरी बैंडविड्थ लो है? ऐसे कैसे लो है? ठीक तो लग रही है मुझे। रेन फॉलिंग्स एट मैंस बैक की कंडीशन, मतलब वो पीछे की तरफ तो है ही, गिर तो रही है पीछे। मतलब आदमी खड़ा है तो उसके पीछे गिर रही है। तो अगर वो पीछे की तरफ गिर रही है तो इसका मतलब VR चलने पे भी पीछे की तरफ गिर रही है। अब होगा क्या? मान लो रेन ऐसे गिर रही है, तो आदमी अगर अपनी स्पीड को बढ़ाता रहेगा तो VRM की डायरेक्शन जो होगी वो इस तरीके से चेंज होगी। वो जैसे जैसे अपनी स्पीड बढ़ाता जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, VM1 लेस देन VM2 लेस देन इसको 0 ले लिया, VM1 को एक्चुअल एंगल पे अपीयर कर रहा है, VM3, VM4, VM5 एंड सो ऑन। बात समझ में आई? तो बैक पे गिरने का मतलब क्या? अब वो चलते वक्त भी बैक पे गिर रहा है तो ग्राफ ये बनेगा। इन मूवमेंट VR इधर, VM इधर और VRM इधर। ठीक है, बात समझ में आई अंजलि? यस सर। बैक पे गिरने का मतलब क्या है? वो पीछे, अगर वो रुका हुआ है तब बैक पे गिर रहा है तो रेन इस तरफ है, और अगर वो चल रहा है तो भी बैक पे गिर रहा है तो कंडीशन ये है, मतलब वो पीछे की तरफ से ही पानी गिर रहा है, आगे से फेस नहीं कर रहा। फेसिंग और बैक का मतलब क्या है? फेसिंग का मतलब है आदमी को मैं हमेशा इधर की तरफ डायरेक्शन लेके चल रहा हूँ, वी मैन इधर की तरफ जा रहा है, तो फेसिंग का मतलब उसके लिए रिलेटिव वेलोसिटी इधर है, और बैक का मतलब उसके लिए रिलेटिव वेलोसिटी इस तरफ है। तो जब ये इस तरफ है इसका मतलब कंडीशन है कि वो रेन और इस तरफ पीछे की तरफ है। तो मैंने मान लो वेलोसिटी ऑफ रेन इस तरफ ले रखी है, तो आदमी स्पीड बढ़ाएगा तो किधर की तरफ जाती रहेगी? क्या करो बेटे, स्क्रीन ब्लर है तो 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुके रहिएगा।
नाउ इट्स ओके। नहीं, मौसम थोड़ा सा अजीब है, लेकिन अब क्या किया जाए, नहीं है। फिर से डाटा ऑफ करके ऑन करता हूँ, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, या दोबारा लीव करके ज्वाइन करता हूँ। अब क्या हाल है बच्चों? ब्लर है? हद है, ब्लर। मौसम थोड़ा सा संगीन है यहाँ पर, कुछ भी नहीं आ रहा है, ब्लर है। हद हो गई है यार, बैंडविड्थ लो है। हम्म। सर अभी तो तूफान आ रहा है। हाँ भाई, बुरी हालात है यहाँ। एक दिन तो ऐसा लगा मेरे घर के सामने एक पेड़ तो गिर ही जाएगा मेरे ऊपर। एक दिन तो बहुत भयंकर ओले, इतने बड़े बड़े ओले गिरे थे, 2-2 इंच डायमीटर के, 3-3 इंच डायमीटर के। मेरी आवाज वॉइस भी क्लियर नहीं है? मुझे तो सबकी आवाज क्लियर आ रही है। चलो कोई नहीं, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत देखने की, टॉपिक थोड़ा सा हल्का फुल्का सुनने की कोशिश करो। मैं कौन सा सिम यूज करता हूँ? मैं जियो यूज करता हूँ। इस वक्त पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक ही सिम चल रहा है, जियो, बाकी कोई नहीं चलता है। सबसे बेस्ट सिग्नल जियो का ही आ रहा है। हालांकि वो कोई खास बेस्ट नहीं है, लेकिन बेस्ट वही है। और मैं आपको बता दूं, ये जो मेरा नंबर है ना, ये लगभग सभी में पोर्ट हो चुका है। ये वोडाफोन का नंबर भी हो चुका है, एयरटेल का भी, आइडिया का भी। हाँ, बीएसएनएल का नहीं रहा, बाकी सबका रह चुका है ये। तो लास्ट में रिलायंस का है, जस्ट ड्यू टू डाटा ओनली। चलो ध्यान देते हैं। अब कुछ कुछ हल्का फुल्का क्लियर है, रुको देखता हूँ मैं कुछ और भी। अरे एयरटेल एयरटेल बेकार है बेटा। सर एयरटेल अच्छा आ रहा है। अरे कोई एयरटेल अच्छा सर नहीं अच्छा आता है। सर एयरटेल अच्छा आ रहा है सर, उसी से क्लास कर रहा हूँ मैं। भाई है, सुनो मेरी बात, अंबानी मोदी का भाई है, तो सारा का सारा बैंडविड्थ वगैरह उसी को दी गई है। बाकी सारी कंपनियां डूबेंगी, देख लेना। अभी परसों सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी थी, ये डूबने वाली हैं। इनके ऊपर 80-80 हजार, 90-90 हजार करोड़ का उधार है। ये सब बंद होंगी, तुम्हारा एयरटेल बंद हो जाएगा बेटा। वोडाफोन आइडिया तो 100% बंद है। हाँ, मौलिक कह रहा है जियो इज बेस्ट। हाँ, जियो ही बेस्ट है भाई, जियो से अच्छा कुछ सिग्नल नहीं आता। अरे बंद होगी कंपनियां, जिनके पास बाकी लोगों का सिग्नल है वो सब बंद होंगी, चिंता मत करो। आज नहीं तो 10 दिन बाद बंद होंगी, लेकिन बंद होंगी। हाँ, जियो इज बेस्ट, जियो इज बेस्ट। तभी कह रहे हैं जियो इज बेस्ट, जियो इज बेस्ट। चलो अच्छा, अब हल्का फुल्का क्लियर है भाई। मेड इन इंडिया, हाँ मेड इन इंडिया तो है ही। मेड इन इंडिया मत बोलो अब, इंडिया इज अंबानी, अंबानी इज इंडिया, ये को। नाउ द डेज आर लाइक दिस। जैसे मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी। वंस अपॉन ए टाइम इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, लाइक दिस ओनली। अब ठीक आ रही है मेरी आवाज कि नहीं आ रही है? अभी और कुछ दिख रहा है? चलो मैं बना के देखता हूँ ग्राफ। रेन अगर उल्टी डायरेक्शन में, बस आवाज ही आ रही है मोहित। ओहो, ठीक ठाक हो गई है, स्क्रीन नहीं आ रही, स्क्रीन आ ही नहीं रही है, स्क्रीन ब्लैक आ रही है। ये कैसे हो सकता है, स्क्रीन ब्लैक? अब अब कुछ क्लियर है? क्यों भाई?
किया जाए? 9 बज रहा है अभी, तो मुझे आज पढ़ाना, मतलब आज टॉपिक क्लियर कर लूँ, कल डाउट डिस्कस कर लूंगा। स्क्रीन ब्लैक, वॉइस क्लियर आ रही है? अच्छा, अब कुछ हुआ? नहीं, अरे सिग्नल क्या करें? तो रेन मैन वाली प्रॉब्लम में ज्यादा इश्यू नहीं आएगा, इश्यू आएगा नया ब्लैक स्क्रीन। क्या करें बच्चों फिर? पानी बरस रहा है, क्या कर रहे हैं? चलो कल थोड़ी लंबी क्लास लेंगे। और एक बार नेट को 3G करके देखो, कुछ नहीं होना, नेट को 3G करके, ज्ञान मत दो वैसे वाला। रेवाड़ी में हूं मैं। अब आ रही स्क्रीन, अब स्क्रीन आ रही है? क्यों भाई? लोग कह रहे हैं कुछ नो सर, कुछ लोग यस सर। अब आ रही है स्क्रीन, चेक करो। नहीं आई? नया बोल रही नहीं आई, हर्षिल नहीं आई, दीपांशु नहीं आई, आदित्य, भास्कर, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। हद हो गई है यार, बड़ी समस्या है, फ्रीज हो गई है। एक बार फोन पावर ऑफ करके ऑन करके देखिए। ढक्कन हो गया, मैं होस्ट हूं, मीटिंग एंड हो जाएगी। एयरप्लेन मोड पे जाकर देखता हूँ, ये ऑप्शन कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन कुछ होगा नहीं मुझे मालूम है। कहाँ गया एरोप्लेन मोड भाई? दिख भी नहीं रहा। हाँ, अब देखिए, अब कुछ सुधार हुआ? नो सर। ठीक है, क्या किया जाए? चलो कल करेंगे डिस्कस, और क्या करते हैं, और कोई उपाय है ही नहीं। ठीक है, कल डिस्कस करेंगे, कल लास्ट तक, जब तक कंप्लीट नहीं हो तब तक क्लास चलते रहेंगे ना। चलो सर, मौसम का मजा है। हाँ कोई बात नहीं, चलो मैं बाकी सिंगल कोई बात नहीं, कल करेंगे डिस्कस। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी कर सकते हैं। आप एक बार Thank फोन you, को पावर ऑफ करके देखिए। डिस्कस कर लेंगे हम भी क्लास में, चिंता मत करो। तब तक रिवाइज कर लो, पूरा पढ़ डालो, ठीक है बच्चों? ओके सर।